हाय एवरीवन, आप देख रहे हो अभिषेक क्लास राजस्थान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज ये खबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी दे रही है। साथियों, वीओवी बैंक ऑफ बड़ौदा में शानदार वैकेंसी आई हुई है अलग अलग राज्यों से। आज हम राजस्थान प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आपके ही पंचायत में गांव गांव बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है और वहां पर एक सरकारी नौकरी आप लगना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। साथियों, वैसे तो आपने सुना ही होगा कि बैंकों में अगर नौकरी लेना है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम। लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकाली गई है इसमें केवल 10वीं पास, यानी कि आप देख सकते हो 10वीं पास है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन करें और अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। ऑफिस असिस्टेंट को हम जो है एक तरीके से क्लेरिकल पोस्ट कह सकते हैं। इसका काम एक वीवीआईपी तरीके से रहता है, शानदार एसी में रहता है बैठकर और उच्च अधिकारियों की इधर उधर की फाइलों की देखरेख करना, बस यही काम ऑफिस असिस्टेंट का रहता है। तो 10वीं पास अगर कर रखा है तो भाई लोगों, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पर पूरी खबर देखिएगा, इसमें वो जानकारी दे रखी है जो कहीं ना कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगी। देख सकते हो आप मात्र 10वीं पास है और जो है वीओबी में नियुक्ति पाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए अच्छा अवसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चपरासी अर्थात ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों पर आवेदन कर बैंक में अपनी नियुक्ति के द्वारा अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अभी आप जो है ऑफिस असिस्टेंट के पद पर लगोगे तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी इसमें होगा, तो अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि औरतर चपरासी के रूप में किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या स्कोप है, कैसे आवेदन करना है, क्या न्यूनतम योग्यता, भर्ती प्रक्रिया या परीक्षा प्रक्रिया है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कार्य होता है बैंकिंग असिस्टेंट अर्थात पियून का, तो वो हम आपको बताएंगे। साथियों, इसका जो कार्य है वीओवी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि चपरासी पियून, जिनमें बैंक शाखा में सामान्य कार्य करना जैसे कि फाइलें और दस्तावेज संभालना, कार्यालय की सफाई और व्यवस्था बनाए रखना। बाकी सफाई नहीं करता, सफाई और करते हैं, लेकिन जो सफाई वाला है उससे किस प्रकार बैंक में काम करवाना है, कहां पर वो निगरानी रखनी है, वो इनकी जिम्मेदारी रहती है। ग्राहकों की सहायता करना, ग्राहकों की को जानकारी प्रदान करना, बैंक के आंतरिक कार्यों में सहायता करना जैसे कि रिकॉर्ड रखना, संदेश भेजना, प्राप्त करना, अन्य दैनिक व्यवस्था संबंधी कार्य जो बैंक प्रबंधन द्वारा दिए गए हैं उन्हें जिम्मेदारी से करना होता है आदि और भी इनके जो है काम होते हैं। क्या न्यूनतम योग्यता है तो वो आप यहाँ पर देखिएगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नौकरी लेना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 वर्ष होना जरूरी है। आयु की गणना 1 मई 2025 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि 1 मई 2025 को आपका जो है कंप्लीट 18 वर्ष हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आप अपनी 10th की मार्कशीट में देख लेना। और अगर आप लोग जो है आरक्षित वर्ग से हो जैसे कि SC ST से हो तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 26 + 5 इस तरीके से छूट है। ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट है एंड दिव्यांग जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है। बाकी तो दोस्तों इसमें जो योग्यता रखी गई है वह केवल 10th पास है। कितने और कहां कहां रिक्त पद है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऑफिस असिस्टेंट की जो भर्ती है उसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि 3 मई से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। टोटल 500 वैकेंसीज है, अंतिम तिथि 23 मई है और अलग अलग पद ये है राज्यों में। तो यहाँ पर दोस्तों हम राजस्थान प्रदेश की बातें कर रहे हैं तो राजस्थान से टोटल 64 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है आपकी? 46 है, सॉरी 46 पोस्ट है टोटल। राजस्थान से जो सबसे अधिक वैकेंसी मुझे यहाँ पर राजस्थान स्टेट से दिखाई दे रही है। बाकी तो दोस्तों आप राजस्थान के अलावा किसी और राज्य में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्या है भर्ती शुल्क, जब आप फॉर्म भरोगे तो देखो भाई 600 रुपए आपकी फीस लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST से हो, आप महिला हो, भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग अभ्यर्थी हो तो आपको केवल 100 रुपए फीस देनी है। वो इन्होंने इस जगह पर साफ साफ फीस के बारे में जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट
अभी आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इन पदों पर चयन हेतु 80 मिनट की एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में 20-20 मिनट के 4 खंड होंगे, यानी कि पहला खंड, सेकंड खंड, आपका थर्ड, 4 और 5, इस तरीके से खंड बनाए जाएंगे। अब प्रथम खंड में 20 मिनट में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होंगे, यानी कि अंग्रेजी के 25 आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके अलावा 25 प्रश्न ही आपके जो है द्वितीय खंड में होने वाले हैं, उनके लिए भी 20 मिनट मिलेगा, ये जीके के होंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट 25 जनरल अवेयरनेस के है ही। उसके अलावा तृतीय खंड में गणित आएगी, ये सब आप देख सकते हो। और चतुर्थ खंड में जो है इसमें साइक्रोमेट्रिक अर्थात रीजनिंग के 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 80 मिनट के प्रश्न पत्र में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। समझ गए ना, ये आपका एग्जाम्स पैटर्न यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग भागों के लिए बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करना होगा, यानी सभी सब्जेक्ट्स में आपको नंबर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1-2 सब्जेक्ट्स में अच्छा नंबर ले आए और कुछ सब्जेक्ट्स आपकी वीक रही। परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्रों के नाम आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकली है, जैसा कि आप राजस्थान प्रदेश के हो। अब राजस्थान में लोकल भाषा क्या है बच्चों? हिंदी है। वैकेंसी ये आपकी आई है तमिलनाडु से, ठीक है, नागालैंड से, ओडिशा से, महाराष्ट्र से। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो यहां से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। राजस्थान के बच्चे आपका यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश, इस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों इन्होंने जो लैंग्वेज सिस्टम है वो भी बता रखा है कि किस सर्कल की किस स्टेट्स की क्या लैंग्वेज है, वो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। अब जिन राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनके मुख्य राज्य इस प्रकार है। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों, आपको राजस्थान प्रदेश में ही जो है एग्जाम्स देखने को मिलेगा, और अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको उसी जगह जहां आपका चयन हुआ है वहां आपको मिलेगा। तो राजस्थान हेतु इस भर्ती की परीक्षा केंद्र जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर है, ठीक है, वहां पर आपको जाना होगा। नेक्स्ट कैसे करें परीक्षा की तैयारी, कैसे पाए सफलता, तो आपको ये भी जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा इस बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिस असिस्टेंट वाली वैकेंसी का, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर आपको हम आपको ट्रिक्स और महत्वपूर्ण जो है वो सफलता के राज बताएंगे। क्योंकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी लेना बड़ा ही आसान है। पेपर का सिलेबस भी इतना हार्ड नहीं रहता, इजी ही रहता है। 10th स्टैंडर्ड लेवल से प्रश्न पत्र बनता है। तो आप लोग जरूर इस वैकेंसी का आवेदन कीजिए। आप राजस्थान के प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे इस चैनल पर, तो आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।